शाहबाद अनाज मंडी में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 4 दिनों में अलग अलग समय पर 8, 14, 17 और 19 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 58 पहुंच चुकी है। इसी बीच मंडी में दिहाड़ी करने वाली महिला के 6 वर्षीय बच्चे की उल्टी दस्त के बाद मौत हो गई। बच्चे की मौत से मजदूर वर्ग में दहशत फैल गई है। 29 सितंबर से मंडी में डायरिया के मामले सामने आने लगे थे। स्वास्थ्य विभाग की जांच में मंडी की दुकानों पर लगी पानी की टंकियों और वाटर कूलर से गंदगी मिली। विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पानी की सप्लाई बंद कर दी। बताया जा रहा है कि पुरानी और लीक हो चुकी पाइपलाइन से गंदा पानी लोगों तक पहुंच रहा है। जांच के लिए गए सभी पानी के सैंपल फेल पाए गए हैं। वर्तमान में 2 मरीजों को गंभीर हालत में उच्च संस्थान रेफर किया गया है। LNJP अस्पताल में 2 और शाहबाद उपनागरिक अस्पताल में 7 मरीज भर्ती हैं। मार्केट कमेटी ने पिछले 3 दिन से ट्यूबवेल से पेयजल सप्लाई बंद रखी है। टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों को सीमित मात्रा में ही पानी मिल पा रहा है। बिहार से आए प्रवासी मजदूरों का कहना है कि डायरिया के कारण उनका सीजन चौपट हो गया है। मजदूरों ने बताया कि बीमारी के डर से कई साथी मंडी छोड़कर जा रहे हैं और कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि डायरिया फैलने और पेयजल के सैंपल फेल होने के लिए पूरी तरह प्रशासन जिम्मेदार है। सरकार को इस लापरवाही के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने टीम के साथ मंडी का दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्थिति पहले से नियंत्रण में है और मरीजों का इलाज जारी है। देखिए, यहाँ जो पीने का पानी है वो खराब हो चुका है। अब वो पाइपलाइन में कोई गड़बड़ बता रहे हैं, कोई टंकी में गड़बड़ बता रहा है, लेकिन ये तो क्लियर है कि पीने का पानी दूषित है और उसकी वजह से जो है वो डायरिया फैला है। बहुत से लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं। मजदूर भाई जो यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया है और उस डर की वजह से वो जो है मंडी छोड़ के भी जा रहे हैं। बहुत से मजदूर जा चुके हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर पहले से ही वो ध्यान होना चाहिए और इनके लिए एक नियम बनना चाहिए कि कोई टंकी है वो कितने दिन बाद साफ़ करनी पड़ेगी, उसकी वीडियो बनाई जाए। साफ़ करिए कि पानी हर महीने एक बार चेक किया जाएगा, उसका डाटा, उसकी वीडियो वो हर महीने करना ही चाहिए। इस तरह से जो है वो परमानेंट काम एक तरह से होना चाहिए ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। अब जो मजदूर हैं या यहाँ पे किसान हैं वो तो 3-3 दिन यहाँ मंडी में लग रहे हैं, तो यहीं से पानी पिएगा किसान भी, मजदूर भी यहीं से पानी पिएगा। और पानी तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। पानी दूषित हो गया पर बाकी क्या बचा है। तो इन चीज़ों पे एक सख्ताई होनी चाहिए, कि नियम बनने चाहिए ताकि उस पर हर जो है वो निगाह पर डिपार्टमेंट की रहे। तो किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे लेबर जा रही है बताएगा। हाँ, किसानों को भी नुकसान है ही है। अब लेबर के सिर पे ही सारा कुछ है। लेबर तो इन दिनों में मारामारी मचती है और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि इसकी जाँच होनी चाहिए। जो भी इसका दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई भी हो ताकि आगे के लिए सुचारू रूप से सिस्टम चले। पानी के जितने भी सैंपल लिए गए सारी फेल पाए गए हैं। अब वही चीज़ है, फेल पाए गए हैं तो फिर वो पानी जो सप्लाई करने वाले हैं उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई करनी चाहिए कि ड्यूटी किसकी थी, वो लोगों को मार थोड़ा ही देगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर सख्ताई से नियम बनने चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। किसानों को ये नुकसान हो रहा है सर। जो मान लिया पहले 15 आदमी काम कर रहे थे, अब 10 आदमी काम कर रहे हैं, क्योंकि 5-4 आदमी हर एक दुकान से बीमार है और कुछ मजदूर बेचारे दस्त के मारा छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों भी ये मतलब कभी हम भी बीमार हो जाएं। तो जिसे काम को दिक्कत नहीं आ रही? जैसे दिक्कत तो आएगी जी। एक काम को मतलब 10 आदमी कर रहे थे, अब उसको 5 या 6 कर रहे हैं। हाँ, लेट हो रहा है। लेट की वजह से आगे जो किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है और जो मुनीम है वो भी परेशान है। क्यों? उनको भी बीमार होने की चांस है। क्यों? जब एक शरीर से एक तो काम लेना है 15 या 16 घंटे, लेकिन उनको भी बेचारे को 24-24, 23-23, 22 घंटे यानी वो काम करके सुबह चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं 1-2 घंटे के बाद। समस्या सर मजदूर को जो है, हम सब आए हुए हैं काम करने लिए। किसी को बुखार लगा जा रहा है, किसी को पेट खराब हो जाता है, वो डायरिया की शिकायत हो जाता है।
तो ग्लूकोज लगवाना पड़ता है बार बार वहाँ जा कर के डॉक्टर के पास। इस कारण जो है लेबर सब कहता है हमको पैसा दे दो, हम घर चले जाएंगे या और कहीं चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ हम मर जाएंगे। जा रहे हैं मजदूर यहाँ से? बहुत जा रहे हैं जी यहाँ से। तो फिर अगर आपको पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा तो कैसे गुजारा कर रहे हो आप? बहुत मुश्किल से सर, ये दुकान में कैंपर आता है ना पानी का, वो पीते हैं, या ये टैंकर जो है उसमें से कभी कभी पानी पीते हैं। यही सब पानी पी करके टाइम पर, और क्या करेंगे सर? तो कितने लोग चले गए हैं यहाँ? काफ़ी लोग चले गए हैं यहाँ से, समझो 25% आदमी यहाँ से चले गए हैं। जैसे आप ठेकेदार हो, आपके पास कितनी लेबर काम करती है? मेरे पास जो है 25-30 लेबर काम करते हैं, उसमें से 10 लेबर बीमार है, और वो लेबर जो है कोई कहता है हमको पैसा दे दो घर चले जाएंगे, कोई कहता है और कहीं चले जाएंगे। अब कहाँ से क्या करें हम? काम जो है जो हमें 10-11 बजे तक काम होना था, वो काम हमारा 4-5 बजे सुबह तक करना पड़ रहा है, क्योंकि वही लेबर काम करना है। जितने लेबर से काम होना वो उतना है नहीं, काम तो उसी ने करना है। और ये किसान का ट्राली देख रहे हैं आप, कल का ट्राली आज उतार रहे हैं हम। अगर लेबर पूरा होता तो वो काम तो नहीं रुकता, किसान भी परेशान है। देखिए 29 तारीख से हमें पता चला था, यहाँ पे केसेस आने शुरू हुए थे। जो अनाज मंडी में मज़दूर आए हुए हैं उनको जो है डायरिया के प्रकोप से वो ग्रस्त थे। तो हमारी टीम जो है उसी दिन से एक्टिव हो गई थी, और जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की लोकल टीम ने यहाँ पे दौरा शुरू कर दिया था, और डोर टू डोर सर्वे भी, और मरीजों की पहचान, और फिर उन्हें सरकारी अस्पताल में पहुँचाकर उनका दाखिला कराने का काम वहीं उसी दिन से शुरू हो गया था। पहले दिन लगभग हमें 8 केस मिले थे, फिर 14, फिर 17, फिर 19, तो लगभग 58 के आसपास अभी तक केस हो चुके हैं, जो हमारे कई अलग अलग अस्पतालों में दाखिल भी हैं, कुछ अपने घरों पे भी हैं, और स्थिति अभी नियंत्रण में है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है पानी की जो सप्लाई थी उसमें काफ़ी दिक्कत आई थी, और पाइपलाइंस पुरानी हो चुकी हैं, कई जगह लीकेज मिली थी, और जो यहाँ के ओटी और बीटी के सैंपल्स थे वो भी फेल आ रहे थे। इस बारे में हमने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब से और यहाँ की जो आड़ती एसोसिएशन है उनके प्रधान से भी हमने जो है बातचीत की थी। मीटिंग लगभग 3 दिन से हर रोज़ हमारी मीटिंग उनके साथ जारी है, और हमने उनको बताया था कि इस जो स्थिति है इसको कैसे नियंत्रण में हम कर सकते हैं। उन्होंने सहयोग किया, और सारी जितने भी यहाँ की दुकानें हैं उनकी पाइपलाइन, उनके कनेक्शंस चेक कराए हैं, और जहाँ भी लीकेज मिली है उसको ठीक कराया गया है। बीमारी यही है जी, जो मंडी के हम पानी पीते हैं, मजदूर आदमी हम जो काम करते हैं, पानी तो पीना पड़ेगा जी, इसके वजह से आदमी बीमार होते हैं। आपको भी? मैं भी बीमार पड़ गया था जी, 16 पत्थर मेरे को पानी लगा है जी दर्शन के पास। अब मैं परसों बीमार हुआ था जी, कल भी लगा है, आज छुट्टी मिला है, अभी आ ही रहा हूँ। मेरे पास दवाई भी है, सब कुछ है इसमें। तो अब काम करोगे या फिर? नहीं, अभी नहीं काम करेंगे, जब तक शरीर नहीं तंदुरुस्त होगा तब तक नहीं कर सकते हैं। तो नुकसान हो रहा है? नुकसान तो है ही है जी, कोई देखने वाला भी नहीं है, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी का ज़िंदगी है, बेकार है। क्या नाम है और कहाँ? मेरा नाम दिलीप शाह है जी, जगीर बिहार का रहने वाला हूँ।